आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय बंधुओं, आज हम आपको शुकदेव मुनि के बारे में बताने जा रहे हैं। अच्छा, आप मन में यह समझ रहे होंगे कि आखिर यह शुकदेव मुनि हैं कौन, जिनके बारे में आज गुरुजी हमें बताने जा रहे हैं। तो हम आपको बताए देते हैं कि यह वही शुकदेव मुनि हैं जिन्होंने द्वापर युग में राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाई थी। अब आपके मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा, और स्वाभाविक भी है कि यह सवाल उठना भी चाहिए। आप मन में सोच रहे होंगे कि आखिर इन शुकदेव मुनि का परिवार कैसा है, इनके दादाजी का क्या नाम है, माता का क्या नाम है, दादी का क्या नाम है। ये सब बातें आप निश्चित रूप से विचार रहे होंगे। तो हम आपको बता दें कि एक महर्षि पाराशर हुए हैं। इन महर्षि पाराशर और माता योजनगंधा, इन दोनों के तेज और प्रताप से एक दिव्य बालक का जन्म गंगा नदी के बीच में एक टापू के ऊपर हुआ था। अब टापू को द्वीप भी कहते हैं। अब जब उस बालक का जन्म हुआ तो वह बालक स्वरूप में कुछ कृष्ण वर्ण था। इसीलिए माता योजनगंधा ने उस बालक का नाम कृष्णदेवपायन रखा। अब माता योजनगंधा ने अपने इस पुत्र कृष्णदेवपायन की शिक्षा दीक्षा की बड़ी ही सुंदर व्यवस्था की, और ज्ञान प्राप्त करने में यह बालक इतना तीव्र बुद्धि था कि जब गुरुजी इन्हें समझाते थे तो यह उसी समय अपने गुरु के दिए हुए समस्त ज्ञान को कंठस्थ कर लिया करते थे। और एक समय ऐसा आया कि उस समय इन कृष्णदेवपायन के समान कोई दूसरा ज्ञानी और भक्त इस धराधाम पर नहीं रहा। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के और इन्हें अपना वेद दे दिया। कृष्णदेवपायन ने उस संपूर्ण वेद का विधिवत अध्ययन किया। फिर उन्हें लगा कि अरे, यह तो बहुत बड़ा है और द्वापर युग के और कलयुग के लोग इसे पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने उस वेद के 4 भाग कर दिए, यानी उस एक वेद का व्यास कर दिया। अब वे 4 भाग जो उन्होंने अलग अलग किए हैं, तो उनके नाम भी अलग अलग रख दिए गए। एक भाग का नाम रखा ऋग्वेद, दूसरे भाग का नाम रख दिया सामवेद, तीसरे भाग का नाम रख दिया यजुर्वेद, और चौथे भाग का नाम रख दिया अथर्ववेद। इस प्रकार से यह 4 नाम मुनि वेद व्यास ने उस एक वेद के ही
रख दिए, क्योंकि उसके अलग अलग 4 खंड उन्होंने कर दिए थे। इसीलिए जब 4 खंड कर दिए तो 4 नाम उन्होंने अलग अलग रख दिए। अब वेदों का व्यास करने के कारण यही कृष्णदेवपायन भविष्य में वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी आयु विवाह के योग्य हो गई। तब आरुणी नाम की एक श्रेष्ठ कन्या से इनका विवाह कर दिया गया। दोनों पति पत्नी आनंद के साथ में अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद लेने लगे। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि कुछ समय पश्चात इनके यहाँ भी एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया सुखदेव। तो सुखदेव भी जो थे वे अपने पिता के समान ही बड़े ही मेधावी थे। मुनि वेद व्यास ने उन्हें चारों वेदों की शिक्षा दी, पुराण और उपनिषद का भी ज्ञान कराया। इसके पश्चात एक सुंदर पीवरी नाम की कन्या से उनका विवाह कर दिया गया। उस श्रेष्ठ पीवरी नाम की कन्या से सुखदेव जी के यहाँ पर 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें ज्येष्ठ प्रथम पुत्र का नाम भूरिश्रवा था और दूसरे पुत्र का नाम प्रभु रखा गया। इसी प्रकार से तीसरे पुत्र का नाम शंभु रखा और चौथे पुत्र का नाम कृष्ण रखा गया। 5वें पुत्र का नाम गौर था। अब इनके एक छठी संतान के रूप में कन्या भी इनके यहाँ उत्पन्न हुई थी। उस कन्या का नाम कीर्तिमती था। तो बंधुओं, इस प्रकार से आज हमने आपको मुनि सुखदेव के परिवार के बारे में बताया। आपको जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों को भी प्रेषित करें। आज्ञा दें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।